दो लोग तो जो दिख रहे हैं वो नहीं आए। तो उसका तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट। तो कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे किसी फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए। तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस से ही बना है। कंटिन्यूटी का हम मतलब क्या समझते हैं कि लगातार ऐसे 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 ब्रेक ना हो, लगातार, तो बोलते हैं कंटिन्यूअस चल रहा है। तो यही मतलब है कंटिन्यूअस होने का भी। हाँ, कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब एडमिट करें, ये सारे टॉपिक हमें एक बार और पढ़ने हैं मैथमेटिकली। लेकिन अभी हमारे पास ग्राफिकली इतनी नॉलेज आ जाएगी कि फिर तो हमें बस एक कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन हो, खत्म कर दोगे। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हम लोग यही कवर करने वाले हैं। बोला ही था कि ये तो लैंग्वेज है कैलकुलस की, और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे। अभी तक तो तुम उस गली में अब जाना सीखे हो। बहुत बेहतरीन मैथ्स है। हाँ, तो कंटिन्यूटी का मतलब ब्रेक ना हो। अच्छा, मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, सब हटा दें, सब हटा देता हूं। मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ पढ़ा है ऐसे, और ये x इक्वल टू 2 पर कुछ y की वैल्यू आएगी, ये पॉइंट 2 पर फंक्शन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पर। तो बताओ अच्छा कि 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, बोलो बच्चे। हेलो, बताओ भाई आदित्य खंडेरकर, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? आदित्य, आदित्य खंडेरकर। ओके ओके बाय, मैं क्लास में हूं। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे आदित्य बोल भैया, x इक्वल टू 2 पे तुम्हें ग्राफ क्या दिख रहा है? चलो नम्रता आप बताओ। सर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सबको दिख रहा है। आदित्य तुमको देखने में क्या दिक्कत है भाई, कि आंखें बदलवाएं तुम्हारी, कि बोल नहीं पा रहे हो आज? x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस होगा। जीरो पर, जीरो पर ग्राफ यहां है, जीरो पे भी कंटिन्यूअस है। 1/2, सॉरी 1/2 पर वहां पे भी कंटिन्यूअस है। बहुत बड़ा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन उसके बारे में 90% नॉलेज तो हमें यहीं से मिल जाएगी, बस 10% बचेगा, थोड़ी मैथ्स लगेगी, गेम खत्म। तो कंटिन्यूटी का जो मतलब हमें समझ में आ रहा है वही मतलब है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। अब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस है फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, तो फिर तीसरा पॉइंट लिखो बच्चे, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वाचिंग, तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियस है फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा।
डोमेन के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस को वॉच करना है, रेंज के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस को वॉच करना है। कारण कल ही एक्सप्लेन कर चुका था। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा है, फॉर डिफरेंशियबिलिटी। फॉर डिफरेंशियबिलिटी जाओ बेटा, देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कुछ चीजें आपको यहां से सिखाऊंगा मैं, क्योंकि टॉपिक हमें डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक, तो इस पे थोड़ा हम बहुत काम करेंगे हैं, देखते हैं क्या। पहले सीख लें कि डिफरेंशियबिलिटी है कौन सी बला, तो इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा हमें। अब 10 12 15 मिनट जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ नहीं करेंगे, इधर ही फोकस करें। अच्छा, इस पॉइंट को बाद में कंप्लीट करेंगे कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है। अच्छा, और अगर हमसे कोई बोलता है कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, है ना, इसका क्या मतलब है, तो पांडे सर ने तो जरूर बताया होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी था, एट x इक्वल टू a। चौथा पॉइंट हम बाद में कंप्लीट करेंगे, 3 पॉइंट बहुत आसान थे। फॉर डोमेन एक्स एक्सिस को वॉच करेंगे, रेंज वाई एक्सिस को वॉच करेंगे, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ की कंटिन्यूटी देखेंगे, ग्राफ उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है। कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशियबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, क्योंकि ये मैथ्स में मैं पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। आधी बात तो आपको समझ में आई ही नहीं होगी। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, समझना भाई। चारों पॉइंट बाद में हैं, पहले सीख लो भाई। जैसे हम मान लेते हैं कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ऐसे ऐसे आप पीछे से ही बना सकते हो, यहां से भी चलो बना देता हूं आपके लिए, है ऐसे बना। ये किसी का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये कोई पॉइंट x इक्वल टू ए है, ये कोई पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन की वैल्यू है जो हाइट है। x इक्वल टू ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, कुछ लोग तो टेंजेंट समझते ही होंगे भाई, जो लोग मुझसे पढ़े हैं, ये हो गई टेंजेंट x इक्वल टू ए पर। एक मिनट बच्चों जरा है, इससे बतियाना बहुत जरूरी है, एक मिनट होल्ड करें। कि अगर ये कोई अगर हमारे पास फंक्शन है, तो अगर मैं इसके किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे, ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट का मतलब लाइन। कुछ आराम है कि नहीं? नहीं कुछ हुआ कुछ आराम है कि नहीं रे? मास्क लगा, 2 दिन बिल्कुल प्रिकॉशन लो।
ये टेंजेंट है, हैं? अब टेंजेंट एक लाइन होती है, तो कुछ लोग तो मुझसे स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। अब स्ट्रेट लाइन में स्लोप भी होती है, ये तो पता ही होगा। चल बच्चों, हो गया तुम्हारा कांड। तो स्लोप, जरा बताओ भाई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब लाइन, लेकिन यहां टेंजेंट ही है। तो अच्छा ये बताओ आर्या, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है? बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? तुमसे पूछने का मतलब टाइम खराब करना, जल्दी बोलो। चलो नम्रता तुम बताओ। स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होती क्या है? लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? दिव्या तुम बोलो, टाइम इतना नहीं बिल्कुल मेरे पास। y2 minus y1 upon x। अरे तुम तो बस दिमाग, बिल्कुल दिमाग तो है ही नहीं, सब खा चुकी हो दिमाग अपना। नाश्ते में दिमागे खाती हो क्या तुम अपना भाई? स्लोप ऑफ लाइन क्या होती? सब खा चुके हो, क्या सीखोगे तुम मैथ्स भाई? स्लोप ऑफ लाइन होती है tan थीटा। सब दिमाग से पहले बिल्कुल। ये दो लाइंस, दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की स्लोप बता रही थी। मैं पूछता हूं स्लोप क्या होती है? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि बताओ भाई आम कैसा होता है? ये बोल रहे इमली बहुत खट्टी होती है। सुधर जाओ थोड़ा, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का जवाब देना सीखो। इतनी छोटी नहीं रही तुम अब। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब लाइन, टेंजेंट का मतलब लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन होती क्या है? तो वो tan थीटा होता है। अब आदित्य तुम बताओ रे, यहां पे थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन। हाँ, तो अब हाँ वेट गुड। तो स्लोप dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू है क्या? कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसके x इक्वल टू a पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, टेंजेंट का मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लास 11, तो उसकी स्लोप होती है। क्यों होती है ये भी बताऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। क्यों dy बाई डी एक्स ही लिखा गया ये भी बताऊंगा, लेकिन जो बताऊं कम से कम उसको खाओ तो नहीं। हद हो गई तुम लोगों की यार। दिव्या करती क्या हो दिन भर तुम? बोला पूरा पढ़ती रहो भाई, अगर कुछ करना चाहती हो तो। बातें ही बनाना चाहती हो तो बात अलग की है। चलिए, tan स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन कुछ नहीं, सिर्फ tan थीटा होता है। और थीटा क्या होता है? देखना कितनी चीजें एक साथ कनेक्ट होंगी। वेयर थीटा इज होता है इंक्लाइनेशन, inclination of line with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense। ये रहा। चलिए इतनी बातें लिख लो। ये अलग इस जिस पेज में बेटा पॉइंट लिख रहे हो ना, उस पेज में मत लिखना है, दूसरे पॉइंट में ये सारी बातें मेरे साथ साथ लिखते रहो। इसमें पॉइंट आ जाएंगे, 2-3 पॉइंट और लिखाऊंगा, 2 पॉइंट और लिखाऊंगा, बस काम हो जाएगा आपका। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा ना कि डिफरेंशिएबिलिटी भला कौन सी है, कौन सा खेल है। तो पहले तो उसको मतलब समझो
कि dy by dx एट x इक्वल टू a लिखता है, तो इसका मतलब है सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट उस फंक्शन का एट x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पे उस फंक्शन में एक टेंजेंट ड्रा की गई, उस टेंजेंट की स्लोप। और स्लोप के बारे में क्या बताया गया था? स्लोप होता क्या है? tan थीटा। अब यहां थीटा नहीं पता, तो थीटा के बारे में इन्फॉर्म किया गया। जल्दी करो बच्चों, सब लोग लिख डालो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, और आज ही मानस काका गायब है। हो जाए तो बच्चे इन्फॉर्म करना, टाइम आप ही का है, खराब कर लो चाहे कुछ सीख लो। भैया जितना फिजिक्स में पढ़ाया गया क्लास 11th में, जितना केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, जितना मैथ्स में पढ़ाया गया, वो पूरा आपको आना चाहिए। तब तो आप मैथ सीख पाओगे, साइंस सीख पाओगे। चलिए, तो इतनी इंफॉर्मेशन लिख ली आपने। अच्छा, जैसे ये लाइन है? अब कई लोग तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ही नहीं समझते, कई ऐसे बैठे होंगे मान लो। लाइन जहां भी एक्स एक्सिस को हिट करेगी, कहीं पे भी, उसका जो राइट साइड वाला सेगमेंट होगा, ये वाला सेगमेंट, लाइन के राइट साइड वाला सेगमेंट, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन काउंट होता है, और उसके लेफ्ट वाला सेगमेंट निगेटिव डायरेक्शन। वो अलग बात है कि लाइन यहां पे, जहां पर एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करूं तो उसके जो राइट साइड वाला सेगमेंट है वो पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन ही होता है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो कंफर्म हो गई, इसके राइट साइड। अब उस लाइन का इंक्लाइनेशन किस किस सेंस में? सुनो, यहां से इंक्लाइनेशन। अब अगर ऐसे इंक्लाइनेशन होगा तो ये तो क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन हो गया। तो कैसा इंक्लाइनेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा है, इसको हटाना पड़ेगा। सब लोग समझ पाए कि नहीं भाई कि थीटा क्या है? इस थीटा की tan वैल्यू को ही लोग dy by dx एट x इक्वल टू a बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन फंक्शन एट गिवन पॉइंट बोलते हैं। जो होती क्या है? सिर्फ tan थीटा होती है, जहां पे थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से उस लाइन का इंक्लाइनेशन, वो भी किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किसी को कोई डाउट तो मुझसे आप पूछ सकते हो, 1 मिनट आपको देता हूं, बोलो बच्चों। ध्रुवांकुर, तुम, ध्रुवांकुर और सिद्धि, प्रतीक्षा और निकिता, तुम लोगों ने 11th में पता नहीं कोऑर्डिनेट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये तो सब पढ़े बैठे हैं, लेकिन इनका पढ़ना बिना पढ़ना सब एक ही जैसा। देखो जवाब क्या दे रही हो। मैं पूछता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट होती, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? बोल रही y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। पढ़ने नहीं ना उसको, सिर्फ कॉपी भरनी, कॉपी भर के बैठी 4 4 5 5, पढ़ने नहीं चाहती लड़की। जहां पे थीटा, ये तो फिर भी कम से कम बोली, आर्या तो कुछ बोली ही नहीं। अमृता बता सकती थी, ऐसी बात नहीं, उससे पूछा नहीं गया। हाँ, तो इतना ठीक है, ओके।
अब अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं हो पा रही, अभी तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ऑफ y, कोई भी फंक्शन गिवन उसके उस पॉइंट पर स्लोप क्या होती है, tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन है। कोई डाउट किसी को भाई? दुर्वांकुर खैरे वो कि चले गए? दुर्वांकुर होना सर। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ तो और बंक मार, ये भी आना बंद हो जाएगा। और बंक मारो, 2 दिन और मार दो, बस खेल खत्म तुम्हारा, हो जाओगे डब्बा की तरह गोल गोल। कहीं भी घुमाओ साथ में घूमोगे उसके। है कुछ नहीं। ये समझ में आया कि नहीं कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, पूरे 11th क्लास में जाने के नंबर ऑफ टाइम्स आपने फिजिक्स में यूज किया होगा। हाँ सर। सर ने बताया भी होगा। चलिए देखें अब ऐसा लोगों ने बोला तो कैसे बोल दिया? पहली बात ये, ऐसा लोगों ने अगर बोल भी दिया तो इसको dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए की हुई बोला गया। चलो tan थीटा तो मान लिया कि tan थीटा हो, क्योंकि स्लोप tan थीटा होता। dy बाई डी एक्स क्यों बोला? चलो उस पे काम हो जाए भाई। अब मेरे साथ साथ लिखते रहना बेटा। है देख, बोला बहुत कुछ सिखा दूंगा यहीं पर, पढ़ाना मुझे ही है। पूरी ईमानदारी सीखना बच्चे, मैं कोई कमी नहीं करता हूं भाई। सीखना चाहोगे पूरा सीख जाओगे, नहीं सीखना चाहोगे भगवान मालिक है। देख मान लेते हैं कि ऐसा किसी फंक्शन का ग्राफ बनना है। कैसा बनाओ, क्योंकि ग्राफ भी बनाना है, कैसा भी बना दो यार। चलो मान लो ऐसे ग्राफ बन रहा है किसी का। है अच्छा, सीख। ये x इक्वल टू ए, ये क्या है? ये x इक्वल टू ए। अच्छा, पहले dy बाई डी एक्स को डिफाइन कर देता हूं। चलो वेट करो, कोई ए मत लिखना बच्चे। हैं चलो मान लो वेट, 1 मिनट और वेट करो ताकि समझ में तो आए तुमको। ये मान लो x इक्वल टू एक्स है, किसी टाइम पर x की एक सी वैल्यू है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ध्यान देना बच्चे, तो x जब यहां पर इस फंक्शन में x की जगह पे x डालूंगा तो y की वैल्यू तो y ही आएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट शुरुआती दौर पे हैं। अच्छा, फिर सीखे। अब हमने एक काम किया, x में मैंने थोड़ा ऐड कर दिया, डेल्टा x। x की वैल्यू क्या कर दी मैंने? पहले x थी, फिर उसमें डेल्टा x बढ़ा दिया। जैसे मान लो हमारे पास ये ओशियन है, समुद्र है, ये ओशियन है। किसी टाइम पर खाना खाया कि नहीं? बस ठीक। किसी भी टाइम पर इसमें मान लेते हैं कि x, चलाओ भाई बाहर जाकर लेके, कि मान लो क्या बोल रहा था बच्चे कि हाँ किसी टाइम पर इसमें इतना वाटर था, किसी एट एक्स इक्वल टू टी टाइम पर, और उसमें बंद करो भाई। फिर आपने क्या किया, उसमें एक ड्रॉप पानी की डाल दी। बोला था ना मैंने, हम लोग गणना कैसे करते हैं, कैलकुलस एक बहुत खतरनाक चीज है। पूरे ब्रह्मांड की हम लोग यहीं से गणित लगाते हैं, कहां क्या चल रहा है, उस पर तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन 11th पढ़ो भाई कम से कम। जो पढ़ाया गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तब चैंपियन बनोगे। वही एक चैप्टर पढ़ लेते हो जो टेस्ट में आता है। मान लो 3 चैप्टर बोलेगा तो 3 पढ़ लिए,
उसमें से भी नंबर लाते हो 45, 46, 50, बस हो गया एक एक सब्जेक्ट में। कैसे तुम पे सुधार होगा भाई? अच्छा, तो जब x की वैल्यू बढ़ाई गई तो इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा। x की जगह पे तो x प्लस डेल्टा x, बहुत छोटी एक ड्रॉप बूंद डाल दी गई, एक ड्रॉप डाल दी गई ओशियन। तो अब उसका जो जितना वाटर था उसमें, तो अब ये से उसमें थोड़ा जरूर वाटर बढ़ा होगा, बोलना भाई। मान लो x हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम, y उसमें नंबर ऑफ लीटर्स, वाटर इन लीटर है x टाइम पे, और आपने एक काम किया कि एक बूंद वहां पे डाल दिया, तो y भी तो बढ़ेगा ना भाई। क्यों बच्चों? भाई पानी की मात्रा भी तो बढ़ेगी, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी वाटर की। कितनी बढ़ेगी? बहुत थोड़ी बढ़ेगी। तो y प्लस डेल्टा y, ये भी समझ गए होंगे आप। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? x की जगह पे x प्लस डेल्टा x डाला गया, तो y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y आ गई। बोला ना भाई, जो भी तुमको दिख रहा है सब फंक्शन है। चिड़िया का चहकना बोलते हैं क्या फंक्शनिंग है इसकी। समझ पा रहे हो कि नहीं? गाड़ी का स्टार्ट होना वो भी फंक्शन है, पूरी फंक्शनिंग है। बोलते हैं ना, कोई नया आइटम लेने जाते हो तो बोलते हो भैया इसकी फंक्शनिंग क्या है। फंक्शनिंग का गेम वही, इनपुट और आउटपुट। इतना डाला गया, क्या बाहर आया, क्या रिजल्ट, क्या उसमें रिजल्ट आया, यही फंक्शनिंग है। और इसी पे पूरा हमारा समाज भी चलता है। लेकिन समाज की बात ना ही करो भाई, क्यों? दुष्ट हो गया समाज हमारा। चलिए देखते हैं। आज भी बहुत काबिल लोग जिंदा है भाई, बहुत प्यारे लोग हैं। अभी देखा नहीं, एक बच्चे को बचाया किसी आदमी ने, वो महाराष्ट्र का ही था ना भाई, कहाँ का था वो? एक अंधा बच्चा था, अंधी माँ थी उसकी, ट्रैक पे गिर गया था। 2-3 दिन पहले की न्यूज है। और जबकि ट्रेन आ रही थी, वो भी मर सकता था, फिर भी उसने अपनी परवाह नहीं की। लोग हैं भाई, अच्छे लोग कम थोड़ी हैं। देखें अब कितना सम्मान किया उसका लोगों ने, सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा काम करो कुछ। तुम तो हम ही लोगों को नहीं खुश कर पाते हो, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। तुम समाज से क्या उम्मीद करें तुमसे? चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, कोई हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, मान लिया उसका ऐसा ग्राफ बना है, मान लिया। तो किसी एट पर्टिकुलर टाइम पे x की वैल्यू x, तो फंक्शन में y की वैल्यू y होगी। ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे नहीं भाई, x1 ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं रिलेशन में? x1 कामा y1, याद करिए। एक ऑर्डर्ड पेयर x2 कामा y2, याद आ रहा कि नहीं भाई? क्या नाम तुम्हारा? आर्या? बोलो, अब तो बोलो कम से कम। हाँ। अच्छा देखो बच्चे, ये जो मैंने इतने दूर दूर पॉइंट बनाए हैं, है ना, एक को ए नाम दे देते हैं, एक को बी नाम दे देते हैं। पूरी बात समझना बच्चे, एक को ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दिया। अब सीखें। ये बंद कर भैया, तो अपना यार बाहर जा, नहीं तो। देखो बच्चे, अब बी पॉइंट इतनी दूर नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे ओशियन में क्या किया, सिर्फ एक ही बूंद एक्स्ट्रा ऐड किया है कि नहीं? तो मतलब डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो मान लो यहां पर होगा, बस, इससे दूर नहीं जा पाएगा। तो अब ये से बी पॉइंट भी यही होगा। लड़कियों ध्यान देना पूरी ईमानदारी से, बी पॉइंट भी बिल्कुल पास में होगा। बी पॉइंट मैंने इसलिए दूर बनाया ताकि आपको कम से कम दिखे। बात समझ गए होंगे आप? अच्छा, तो अब ये तो पता ही होगा कि जैसे ये कोई ग्राफ है,
ए से बी तक की जो ये डिस्टेंस है ना, ऊपर ऊपर से कोई जाए, इसको हम लोग ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। पता है ना, आर्क, ए से बी तक की डिस्टेंस को। अब यही अगर ऐसे मिला दें, डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको बोलो भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये तो पता ही होगा, ये पता है ना राजार्यन? हाँ चल सर। देख, अब अगर बी पॉइंट हमारा बहुत नजदीक आ जाए, बी पॉइंट अगर हमारा यहां पे आ जाए, तो फिर आर्क और कॉर्ड में कोई डिफरेंस रहेगा क्या? बोलो भाई। अगर मान लो, बोल बच्चे, बी पॉइंट यहां ना होके यहीं पे आ जाए, बिल्कुल पास में जुड़ जाए उससे, तो क्या आर्क और कॉर्ड में कोई डिफरेंस रहेगा? बोलो भाई राज। बी पॉइंट अगर बिल्कुल ए के बिल्कुल पास में रख दो, ए पॉइंट दिखे भी नहीं कि ए और बी कहां है, और होंगे जरूर, क्योंकि पता ही इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन। हाँ, बंद करो बेटा, तुमको भगा देंगे हम से। बाहर जाओ, बाहर जाओ भाई, और क्या। तो अगर बी पॉइंट बिल्कुल पास में है, तो फिर आर्क, आर्क की जो लेंथ होगी वही कॉर्ड की लेंथ होगी। अच्छा, बराबर है, ध्यान देना बच्चे, ये तो मैंने बी दूर बना दिया। अच्छा, बना दिया तो थोड़ा एज्यूम भी कर लेते हैं। कैसे? जो आर्क की लेंथ होगी वही कॉर्ड की लेंथ होगी। अच्छा सीखो। अब बच्चे, अगर मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करता हूं या बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करता हूं, पूरा फोकस करना, क्योंकि पॉइंट तो हमारे बहुत पास पास हैं। वो कहां गया, ये नहीं सुधरेगा भाई। ये मान लो ए या बी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, ध्यान देना लड़कियों, पूरी ईमानदारी से सीखना। ए और बी दोनों पर टेंजेंट सेम है कि नहीं है, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल पास पास में है। यही अगर मैंने एक पॉइंट लिखा है, तब भी यहां पर लाखों छोटे 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 पार्ट किए जा सकते हैं, माइक्रो माइक्रो लेवल के, जो आपको दिखेंगे भी नहीं। इतना ही पास में वो बी पॉइंट है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो एक ही टेंजेंट होगी दोनों की। अच्छा, तो टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? टेन थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन। ये टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब लाइन। अच्छा, तो इसकी टेन वैल्यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी, अभी पढ़ा चुका हूं। ओके, अब हम यहां से टेन थीटा निकालें तो कैसे? तो देखो बच्चे, यहां पर इन लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। चलो ग्राफ बना लो बच्चे, थोड़ा जरा मेरे साथ साथ अच्छे से ग्राफ बनाना, जैसे मैंने बनाया है भाई। है, पहले ग्राफ बनाओ पूरी ईमानदारी से। अरे राम, एक समय पे x की वैल्यू x ही डाली गई, और एक बार x की क्या वैल्यू डाली गई? x प्लस डेल्टा x, यहां पे है।
बना लिए बच्चे ग्राफ इतना? आदित्य खंडेरकर बना लिए भैया? हाँ सर। चलो अब हमें इस थीटा की tan वैल्यू निकालनी है। अब मैंने इस लाइन एक्चुअली में ऐसे ही निकल जाएगी, टेंजेंट भी ऐसे ही जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल पास पास में है, तो आर्क और कॉर्ड हुई, टेंजेंट भी ऐसे ही जाएगी। अच्छा, तो हमने काम किया, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली। पॉइंट ए से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली। ध्यान देना बच्चे, क्योंकि एक्स एक्सिस और इस लाइन के बिटवीन एंगल जो ये थीटा बन रहा है, यही एंगल हमको पता करना है। इसी की tan वैल्यू स्लोप होती है, क्योंकि लाइन है। अच्छा, लेकिन मैथ बहुत प्यारी लगेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा बच्चे। अच्छा, तो इस पॉइंट ग्राफ कंप्लीट करते हो मेरे साथ साथ। एम पॉइंट नाम दे दिया। अभी देखना सब कितने बदमाश हैं। और स्लोप होती क्या है? tan थीटा। तो इस एंगल की हमें एक्चुअली में tan वैल्यू निकालनी है, tan थीटा पता करना है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बताओ आर्या कि बेस ए से एम तक की लेंथ कितनी होगी, जैसा ग्राफ बना है उसके बिहाफ पे? आर्या बोलो भाई, बहुत बड़ी रट्टा हो तुम भाई, कसम से बताता हूं। तुम सिर्फ छापना जानती हो। बुलाता हूं हिंदू पेरेंट्स को तुम्हारे। सर इसको और पढ़ने को बोलिए भाई। और नहीं, कम पढ़ेगी, रटे मत। ना समझ में आए ना आने दो, लेकिन रटना नहीं। ये रटने में बिल्कुल 420 की है। चल भाई बता, दिव्या तुम बताओ। ग्राफ बना है, ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम किया, एम ए बी या ए एम बी, जो बोलना है बोल। तो ए से एम तक की लेंथ तुम निकाल सकती हो क्या, जो निकाली जा सकती? कितनी? डेल एक्स। इसको डेल नहीं बोलते बच्चे, इसको डेल्टा ही बोलते हैं ना। तुमने शॉर्ट नाम दे दिया तो चलो तुमको मुबारक हो भाई, इसको डेल्टा बोलते हैं। चलो खैर, तुमने डेल नहीं बोला, कुछ लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं, एक से एक है डबल। तुम खैर उतना अभी तक पढ़ी भी नहीं होगी। तो हाँ बिल्कुल सही बच्चे, शाबाश। ए से एम तक की लेंथ डेल्टा एक्स हो गया। तुमको ये भी नहीं पता है? डरती हो तुम, इतना कॉन्फिडेंस नहीं ना तुम्हारे पास। जो रटेगा उसके पास कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, याद रखना। अच्छा आप बताओ, एम बी कितना आएगा? आर्या तुम ही बताओ। एम बी की डेल्टा हाइट वाई। डेल्टा वाई। कैसे एक्सप्लेन करो? कैसे आएगी? कारण भी देखो, ऐसे थोड़ी कि बोल दिया तो हो गया, तुम्हारी बात मान ली जाए ना। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, और किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो ब्लैक कलर की लाइन डाली है, इसकी वाई एक्सिस से ए तक की लेंथ एक्स है। सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस से बी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ऊपर डाला है ब्लैक कलर की लाइन से, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ऊपर वाला एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ए एक्स है। तो अब ए से एम तक की डिस्टेंस क्या होगी? इन्हीं का डिफरेंस होगी। ये तुम्हें सीधी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आई। ओके, आती तो सभी को है, लेकिन कोई बताता नहीं है।
बताने के लिए चाहिए बहुत कॉन्फिडेंस। बगैर कॉन्फिडेंस के कोई एक सिंगल क्वेश्चन जेई का नहीं बनेगा। वो तो चाहते ही कॉन्फिडेंस तुम्हारा डाउन चले, लेकिन तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूव तभी होगा जब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगी, ना कि रट्टा होगा। अच्छा, सिमिलरली एम और बी की लेंथ भी डेल्टा वाई है। अब तो समझी गए होंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? इसकी हाइट कितनी है? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, तो ए से इस ब्लैक कलर के पॉइंट तक हाइट वाई है। इसकी हाइट वाई प्लस डेल्टा वाई है, तो हमें बीएम कितना हो जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो डेल्टा वाई हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकालने गया। tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? डेल्टा वाई। बेस कितना है? डेल्टा एक्स। तो tan थीटा की वैल्यू आई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। थीटा क्या था? tan थीटा है क्या कि उस ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर, दोनों पर मैंने टेंजेंट ड्रा की। उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन की tan वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं। अब इसको तो बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट होती क्या है? लाइन। एक्चुअली में मैं इस लाइन की स्लोप निकालने जा रहा हूं, या इस टेंजेंट की स्लोप निकालने जा रहा हूं। अब ए और बी पॉइंट बिल्कुल नजदीक है। बी पॉइंट तो आपको दिखे इसलिए मैंने इतनी दूर बनाया है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है। कितनी छोटी क्वांटिटी है कि पूरे ओशियन में एक बूंद पानी का डाल देना एक्स्ट्रा, डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है? इतना पानी और बढ़ जाना। पहले तो वाई था, फिर डेल्टा वाई, इतना पानी और बढ़ गया। या मान लो उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं कि पहले किसी भी टाइम पर एट एक्स इक्वल टू एक्स पर, तो किसी समय उसका जो ओशियन का वॉल्यूम था, कितना लीटर वाटर है उसमें, वो वाई था मान लो। जब उसमें एक ड्रॉप पानी ऐड किया गया तो उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कितना इंक्रीज करेगा? नेग्लेजिबल। हाँ, तो यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दो के दोनों ही अप्रॉक्स जीरो है, लगभग जीरो है। जीरो तो नहीं है, एक बूंद तो काउंट में आता है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नेग्लेजिबल है। डेल्टा वाई जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैथ्स किस सेंस में बोल रहा हूं मैं। तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है। अब ये है किसके बराबर आएंगे? tan थीटा के बराबर आए। tan थीटा क्या है? कोई किसी फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, उसके ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रा की। उस टेंजेंट की स्लोप है, स्लोप होती है tan थीटा। tan थीटा होता है, अब यहां से जो आएगा वही dy बाई dx का मतलब हो जाएगा। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को ही लोग आगे चल के dy बाई dx बोलने लगे। कल ही बोला था मैंने आपको। जैसे हमें कहानी ये आपकी सोसाइटी में भी चलती है, या आप लोग तो नहीं करते होगे, तो प्रेशर कुकर वगैरह आ गए पहले जमाने में। मान लो आज से 20-25 साल पहले, तो आपके पेरेंट्स ने देखा होगा कि पहले हमारी जो हम लोगों की माता जी थी, वो पहले चावल बनाती थी मान लो, तब कुकर वगैरह नहीं हुआ करता था। तो जो बाउल होता है बड़ा सा, उसी में चावल डाल के बनाया जाता था। बार बार उसका चावल निकालती थी वो, हर 5, 6, 10 मिनट बाद
और एक चावल चेक करती थी। अगर वो चावल पक जाता था तो सारे चावल पके होते थे। यही वही कॉन्सेप्ट समाज में भी चलता। सोसाइटी कोई अलग नहीं है साइंस से भाई, समझिएगा। यही यही dy बाई dx बहुत छोटी चीज है। कितने कितने चावल, मान लो 1.5 किलो चावल डाल दिए गए, अब उसमें कितने दाने होंगे, काउंट करते करते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई काबिल इंसान है तो इस बिल्डिंग का वो एक छोटा सा पोर्शन तोड़ेगा और बता देगा कि बिल्डिंग ये किस महीने में गिर जाएगी। डेट तो नहीं बता सकता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और काबिल होगा तो डेट भी बता देगा। तो ये उतनी बड़ी मैथ्स है जिसको लोग सिर्फ तुम dy बाई dx समझ के खेल जाते हो। इस x की पावर n का dy बाई dx कितना होता है, पांडे जी ने रटवा दिया, तुमने रट के घूम रहे हो बिल्कुल। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बहुत बहुत खुश होते हो, कह रहे हैं हमें तो पूरी डिफरेंशिएशन आता है। ये तो कुछ नहीं बच्चे, कहानी तो इसकी कुछ अलग ही है। हाँ तो चलिए, तो बात समझ में आई भाई कि dy बाई dx को ही tan थीटा क्यों बोला गया। आदित्य खंडेरकर, बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चे? हाँ सर। dy बाई dx को ही tan थीटा क्यों बोला गया। चलो तो इसको भी ग्राफ बना के प्रॉपर नोट करो कि dy बाई dx ही हमारा tan थीटा होता है। अब tan थीटा, ये थीटा कौन सा है? ये वाला थीटा है। ये कौन सा थीटा है? ये कोई लाइन थी और लाइन इस ग्राफ को टच कर रही थी, मतलब इस फंक्शन की टेंजेंट हो गई। इस फंक्शन की टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन था, उस थीटा की tan वैल्यू निकालना। बी पॉइंट आपको प्रॉपर दिखे, थोड़े चेंजेस किए गए। तो tan थीटा क्या है? यही dy बाई dx है। tan थीटा एक्चुअली में है क्या? यहां पर कोई लाइन है, यहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा चुका हूं। जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी समझ सकता है। चलिए जरूर कंप्लीट करो बच्चे। दिव्या बेटा, इतने में काम चल नहीं रहा भाई। आर्या, तुम्हें और सुधार चाहिए। बोला था कबूतर की तरह आंखें बंद करने से दिन में रात नहीं हो जाएगी, कि आंखें बंद कर ली तो रात हो जाएगी। 6 बार किसी चीज को पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। जब तुम्हारा टेंस टाइम आएगा, जब तुम्हारा सबसे सबसे जरूरत होगी उस चीज की, उसी समय तुम खो दोगे उसको, अगर तुमने रट्टा मार के रखा है तो। इसलिए चीजों को समझो, पूरी ईमानदारी से पढ़ो। आर्य नहीं है तो आर्य बेचारी, उसको कहता हूं मैं, कोई ना कोई तो चाहिए ना किसी का नाम। ऐसे ही ऑलमोस्ट सभी हो। आर्या तो बेचारी फर्जी में सुनती है मुझसे। आर्या तो एक मान लो वो है, क्या बोलते हैं, सूचक है। सब सब तुम सबको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। उसका उसको क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पहला नाम उसी का आता है, देख लो भाई चाहो तो। इसीलिए वो डांटी जाती है इतना। देखो कितने बच्चे हैं, उसमें से पहला नाम आर्य का होगा, देखो लिखा है कि नहीं। तो जो आगे आएगा वो तो निपटाया ही जाएगा भाई, वही निपटेगा जो आगे आएगा। तो आर्य अपना नाम चेंज कर भाई थोड़ा तू है। ए डी नाम रखो तो अपना, ए डी नहीं, ए एक्स वाई ए, बस ए हटा दो वहां से। ए आर कर दोगे तब भी बहुत पीछे चली जाओगी। ये तो मजाक कर रहा हूं भाई मैं, चल लेकिन तुम भी थोड़ा सुधरो। अरे ऐसे काम नहीं चल रहा है जिसे पढ़ रहे हो तुम। अगर ऐसे काम चलता तो डेली तुमको डांट थोड़ी पड़ती। तो डी, आज हम लोगों ने देखा कि dy बाई dx क्या क्यों आया, कहां से आया। चलिए एक छोटी सी बात और यहीं पे, क्योंकि हमें पढ़ाना ही पड़ेगा तो अभी सब निपटाए देते हैं। चलो भाई, मानस देखो आज ही के दिन गायब हो गया।
सब बच्चे हमारे बिल्कुल क्या बताएं सबको हमें। तो जो पांडे जी बोला करते थे वो बात सही है बिल्कुल, dy बाई डी एक्स की वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के डालूं, ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन का ग्राफ होगा उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a देता है। सूरज बात समझ में आई बच्चे की नहीं आई? हाँ सर। चलो, tan थीटा को ही हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। ये पूरी बात, इसको अच्छे से बॉक्स में बंद करो, इस पूरी बात कर लो। थीटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन, थीटा क्या होता है। अच्छा भाई आगे बढ़े, ये हमें सब पढ़ना ही है। जब पढ़ेंगे आगे आगे जब पढ़ेंगे जाके हम डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड सीखेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। आपसे एक दिन पहले बोल लेंगे बेटा उस दिन ग्राफ में पढ़ाया था उसको पढ़ के आना। तो जो हम काम आज आधे घंटे में 40 मिनट में करेंगे, 50 मिनट में करेंगे, वो हमारा काम 1 मिनट में हो जाएगा। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। बोला ना 10-10 बार चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप जो पढ़ाया जाए भूल जाओ। घूम घूम के वही आएगा, बार बार डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड आएगा, लाखों बार इसका हम लोग नाम ले लेंगे एग्जाम देते देते, तो अपने आप याद हो जाएगा। हाँ तो फिर से देखें, हम लोग करने कुछ गए थे, करने कुछ लगे। अच्छा, करने हम गए थे कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा हो तो ग्राफिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल होने का मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट कर भी सकता हूं कि नहीं, वो सीखने जा रहे हैं। तो वहां हमें सबसे पहले सीखना पड़ा dy बाई डी एक्स को। ठीक, तो dy बाई डी एक्स कोई अलग खेल नहीं है, ये एक्चुअली में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स में कोई रिलेशन था, तो x की वैल्यू किसी टाइम पे x ही रखी गई तो फंक्शन की वैल्यू y आएगी, ऑर्डर्ड पेयर बना। फिर हमने उसी रिलेशन में x की जगह पे x की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर दी तो ऑब्वियस y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। फिर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पड़ोसी थे, नेबरहुड थे, बिल्कुल आसपास थे, इतने पास थे कि दिखेंगे भी नहीं कि कौन ए है कौन बी है। अच्छा, कौन है लेकिन हमें दिखना चाहिए ताकि तभी तो समझ पाएंगे हम। तो बी को मैंने बहुत दूर बनाया। अब मैंने ये भी बताया आपको कि आर्क क्या होती है और कॉर्ड क्या होती है। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो अगर बी पॉइंट ये ए से बी तक की डिस्टेंस ये वाली ऊपर वाली ये आर्क, और अगर ए से बी तक को मैं एक लाइन से मिला दूं तो ये इसको कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर बी पॉइंट बिल्कुल यहां पे आ जाए, चलो और तुम तो आर्क और कॉर्ड में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, जबकि इतनी दूर रखा है इस पॉइंट को, लेकिन फिर मैं तो बिल्कुल बोलता हूं पास में है ये पॉइंट और दूसरा भी पॉइंट यही हो गया, तो जो आर्क होगी वही कॉर्ड होगी। तो यहां पर हमें ये एंगल पता करना, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रा की। टेंजेंट का इंक्लिनेशन हमको थीटा दिख रहा है, तो इस थीटा की tan वैल्यू निकाली। बोला था जो यहां भाई देखो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन एंगल थीटा है कि नहीं, इसीलिए मैंने पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली है, बोल के डाली थी, क्योंकि जब जो लाइन ये है वही लाइन तो ये है। अब जो एक्स एक्सिस है उसी के पैरेलल लाइन डाली, तो अगर यहां एंगल थीटा बनेगा तो वहां भी एंगल थीटा बनेगा। एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट किया। ए से एम तक की लेंथ हम इजिली निकाल सकते थे, डेल्टा एक्स हो गई। एम से बी तक की हाइट भी इजिली निकाल सकते थे, डेल्टा वाई हो गई।
हमें tan थीटा निकालना है क्योंकि स्लोप tan थीटा होती है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी पता था, बेस भी पता था, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया। इसी को लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। आगे बढ़े बच्चे। अच्छा, एक और कहानी इसी में। एक तो आज मानस गायब हो गया भाई, बहुत वैसी बात है यार। और कौन चला गया बच्चे? अरे यश चला गया क्या? यश भी बिल्कुल बेहया है पूरा यार, ये बहुत दुखी की है भाई। तुम्हें ओमकार बात समझ में आ रही कि नहीं? ओमकार, आदित्य, आदित्य पाटने। हाँ सर। हाँ, फिर इसको डालूंगा रिकॉर्डिंग, फिर शाम को पढ़ना। चलिए, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन देख लोगे तो बिल्कुल अपना दिमाग में छप जाएगा। और आगे कहानी इसकी, फिर एक ग्राफ बनाएंगे हम। बनाओ बच्चे। कौन सा कलर है भाई? ब्लैक तो नहीं है, ब्लैक ही है तो ब्लैक का यही सही है। चलो, कोई भी हमसे क्या लेना देना। फिर एक ग्राफ बनाओ मेरे साथ साथ। फिर ग्राफ बना देते हैं कैसे, मान लो किसी का ऐसे ग्राफ बना। ये किसी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अभी में ग्राफ बनाना आता नहीं है, जब सीखेंगे तो आ भी जाएगा। वहां से मैं डोमेन भी पता चल जाएगी, रेंज भी पता चल जाएगी, कंटिन्यूटी तो बहुत आसान है, डिफरेंशियबिलिटी भी बहुत आसान होगी। लेकिन सीखे तो कि डिफरेंशियबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है। इतना आसान थोड़ी कि जो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपको देता है यूनिवर्स की, तो इतना हल्का वर्ड थोड़ी होगा वो, बहुत भारी वर्ड होगा। चलिए आगे कहानी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, फिर से भाई, फिर से हमने एक पॉइंट ए मान लिया, y इक्वल टू एफ एक्स ही था। देखो तो इसके कोऑर्डिनेट में x कॉमा y भी मान सकता हूं, और a के कोऑर्डिनेट x कॉमा एफ एक्स भी लेट कर सकता हूं। बात तो एक ही, क्योंकि y की वैल्यू ही तो एफ एक्स होगी। अच्छा भाई, बी पॉइंट मैंने फिर से यहां मान लिया, जो बिल्कुल पास में है लेकिन आपको दिखे इसलिए दूर बनाया। फिर वही किया मैंने, x की वैल्यू में थोड़ा इंक्रीज किया तो x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। तो y, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या डाली गई? x प्लस डेल्टा एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा, अरे x की जगह पे यही लिखना है। इस बार मैं x और fx के फॉर्म में कोऑर्डिनेट चाहता हूं, तो x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स डाल दिया, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं सभी लोग? इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट x कॉमा y लिए थे, तो था फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। x इस बार क्या किया गया? x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स डाला गया। एक पहली बार x की जगह पे x डाला गया था, तो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स था। x की जगह पे x डालने पर y की वैल्यू कितनी आई? एफ एक्स आई। x कॉमा y कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन y की जगह एफ एक्स भी लिख सकते हैं, x कॉमा एफ एक्स लिख दिया। सिमिलरली इस बार मैं x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स डालने गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? एफ ऑफ, जहां पे x लिखा है वहां पे डेल्टा एक्स लिख देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। कब? जब x की वैल्यू आपने x प्लस डेल्टा एक्स पुटअप की है। तो अब तो समझी गए हो, उसके जो कोऑर्डिनेट लिखे गए कहां से आए कैसे आए। ओके, ग्राफ बनाओ बच्चे। फिर ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की गई ऐसे,
चलो यहां से ड्रा कर देते हैं इसमें। ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही है, इसकी tan वैल्यू पता करनी है। ओके, ये तो बी पॉइंट तो बिल्कुल यही है, लेकिन हमने बहुत दूर ले रखा है, तो आर्क और कॉर्ड सेम हो जाएगी। ये ग्राफ बनाते रहो बच्चे मेरे साथ साथ। ये हो गया, ये हो गया एक्स पर ये हाइट है ना। फिर एक राइट एंगल फ्रेम किया गया, ओमकार हो कि चले गए? चल ग्राफ कंप्लीट कर भैया। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से हम हर एक का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। क्यों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया, यही रूल हमारे काम आएगा। क्यों एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन आता है, जो पढ़ा रहा हूं यहीं से आएगा। जल्दी करो। यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इस बार ए से एम तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ लड़की? अभी भी डेल्टा एक्स होगी। इस बार बताओ एमबी की लेंथ कितनी होगी दिव्या? एमबी की हाइट जो दिख रही कितनी होगी? एफ ऑफ डेल्टा एक्स। तुम पकड़ लिया पूरी, तुम्हारा भी दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करता है। इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। लड़की सुधर नहीं रही तो माइनस a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? f ऑफ x। समझी कि दोबारा समझाऊं बच्ची? वो तो मैंने, लड़की बोल समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। मैं दुखी क्यों दीदी तुम बहुत। चलिए फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकाला जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना? एफ एक्स अपॉन कितना? अपॉन डेल्टा एक्स। जहां पे डेल्टा एक्स क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है, उतनी ही छोटी क्वांटिटी है तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। जहां पे डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है, बता दिया गया लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते थे? इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स भी बोलते थे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? fx। तो इसको हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ fx भी लिख सकते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ fx ये भी होता है। dy बाई डी एक्स भी वही है, क्योंकि y की वैल्यू fx होती है, तो जहां y लिखते थे वहां fx लिख सकता हूं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्यों आया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा ही क्यों आता है, यही बताएगा, यही रिलेशन बताएगा। अच्छा, इसी को लोग दूसरे तरीके से लिख देते हैं। चलो देखो, क्योंकि टाइम होने वाला, जल्दी करो भैया, सीखे बच्चे। अब पूरा लिखे देता हूं भाई, है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मेन तो यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, किसका? ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का। वो अंडरस्टूड एट x इक्वल टू a पर है। ये होता क्या है? यही tan थीटा होता है। बच्चे मैं y एक्सिस को हटाऊंगा भाई, है क्योंकि मुझे लिखने के लिए स्पेस चाहिए ना। इसी को हम लोग tan ऑफ थीटा बोलते हैं।
और इसी को हम लोग कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करो काम हो गया। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे x लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ। सुनो बच्चे, ये आ गई ना। यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं कि डेल्टा x की जगह पे h लिखते हैं और लिख देते हैं h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू। बात एक ही है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? डेल्टा x ना लिख के लोग क्या लिख देते हैं, h लिख देते हैं। तो आप ये भी लिख दें और ये भी लिख दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का डी बाई डी एक्स कैसे निकालें, जो आया है बस डेल्टा x की जगह पे क्या लिखना है, h लिख देना है बस। h बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा x मेन वही है, लेकिन इन लोगों ने, जैसे मान लो आर्या का कोई दूसरा नाम भी होगा। आर्या, तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? आर्या, क्या आर्या ही है? यही है। घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? हैं? पगलिया तो बोलते आर्या। होंगे, नहीं किसी दूसरे नाम से बुलाते होंगे। चल, हाँ, तो तुम्हारे भाई के कितने नाम है? बोलो, डरो नहीं तुम। एक ही है सर। अच्छा, फिर भी घर वाले कुछ इसको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे ना? बोलो, शॉर्ट कर देते होंगे। जैसे अभी दिव्या बोल इसको डेल्टा को डेल बोल रही थी। हाँ, ऐसे फालतू का क्यों? तो डेल्टा एक्स की जगह पे लोग एच लिख देते हैं, यानी कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अरे एक्स की वैल्यू में एच ऐड किया जाएगा तो एक्स प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान कितना, एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी। तो आज तो सिर्फ मैं dy बाई डी एक्स को ही एक्सप्लेन कर पाया। dy बाई डी एक्स क्या है? वो एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कुछ नहीं tan थीटा होती है। थीटा क्या होता है, इतने तो उसके नाम हैं, इतना तो खतरनाक है। टेंजेंट बताना पड़ा क्या होता है। dy बाई डी एक्स ही क्यों बोलते हैं, वो भी एक्सप्लेन करना पड़ा। और ये भी क्यों बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज पांडे जी की तरह कुछ करता हूँ, पांडे जी ने कुछ सिखाया तो था मुझको यार, कि ऐसा करके ऐसा कर देना सर। इसको अगर करूंगा तो भाग जाएगा कि रुकेगा अभी? चलो, ये है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं, अपने आप में बहुत महारत हासिल है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये होता है। अभी डिफरेंशियबिलिटी तो बता ही नहीं पाया क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नहीं तो पगलिया पागल हो जाओगे भाई, क्योंकि बोला अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट। और मैं यही पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो उसी की तैयारी हो रही, पूरा बेस बनाया जा रहा हमारा। जो पीछे रह गया उसका काम हो गया। जो मेहनत से ईमानदारी से काम करेगा वो राजा बनेगा भाई। करो बच्चे, तो कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो भाई, 2-3 मिनट। डिफरेंशियबिलिटी जो लिखा रहा था वो तो एक मिनट का गेम है, कि किसी भी फंक्शन को ग्राफ पढ़ा हो तो डिफरेंशिएबल कैसे देखते हैं कल पता चलेगा। वो एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन उस एक लाइन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए
अभी भी मुझे 20-25 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत। कोई डाउट हो बच्चे पूछो भाई। हेलो, कोई भी डाउट बेटा बगैर संकोच के पूछो भाई। यश, बीच बीच में कहाँ भाग जाते हो भैया? यश काका।